राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अप्रैल सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 अब बोलो क्या करो? अच्छा हमने ऐसा है संतों से सुना था कि परमात्मा है, इस बात पर दृढ़ हो जाए विचार तो बहुत काम हो गया। दूसरी बात कि परमात्मा है और परमात्मा मिलते हैं, ये वजह तो और ही बढ़िया, और मेरे को मिलेंगे ये और बढ़िया है, और मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये दस्या भीतर तो बहुत सुगम बात है। कारण इसका ये है कि परमात्मा में से एक क्रिया की इतनी जरूरत नहीं है जितने विश्वास की जरूरत है। विश्वास होने पर क्रिया तो आप साफ हो जाएगी, विश्वास होने पर, और विश्वास मुख्य है। भगवान है और भगवान मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, ये विश्वास है भीतर में बैठी हुई बात, जस जाए ऐसी मिलेंगे, मिलना पड़ेगा उनको। बालक के मन में होता है कि माँ है तो मेरे को गोदी लेगी, क्यों नहीं लेती, माँ है। इससे जो भगवान है वो माँ से बढ़ करके, माँ तो एक जन्म की होती है, एक शरीर को जन्म देती है माँ, और उस शरीर के बाद फिर मर जाने पर वो नहीं रहती, दूसरे जन्म में फिर दूसरी माँ बनती है। तो ये माँ तो सदा रहती है, ये कभी मरती नहीं, कभी इसका वियोग होता नहीं। तो अनंत माताओं से अधिक स्नेह भगवान का बालक पर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय मेरे उत्पन्न किए हुए हैं और सभी मेरे को प्यारे लगते हैं। जब भगवान को प्यारे लगते हैं तो फिर अपने संदेह किस बात का क्यों करें भाई। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान प्रेम रखते हैं। देखो अपने ध्यान नहीं देते हैं, नहीं तो अपने जन्म से अभी तक देखा जाए तो चीज वस्तु मिलती है, जल मिलता है, अन्न मिलता है, श्वास लेने को मिलता है, रहने की जगह मिलती है, कपड़ा मिलता है, सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। तो ये कोई भगवान की नींद में थोड़ी मिलता है, ये भगवान का मिलाया हुआ मिलता है। विदेश में एक भाई लॉरेंस हुआ है, लॉरेंस हुआ तो वो रसोई बनाता था, तो सबको भोजन कराता था। तो ये फागुन में चैत में पत्ते झड़ जाया करते हैं वृक्षों के, ऐसे वृक्ष के पत्ते झड़ गए, डंडा डंडा रह गया, फिर थोड़े दिनों में पत्ते आ गए, उस पत्ते आकर बड़ा गहरा बन गया। ये देख करके वो तो खुश हो गया, नाचने लग गया। कैसे भगवान कितने विचित्र है, सूखा सूखा सा दिखता था वृक्ष और कितना गहरा हो गया, कितना छा गया एकदम पत्तों से।
ये कैसे आए, भगवान की कृपा से आए, भगवान ने आना है, ऐसे वो खुश हो गया। तो उसको विश्वास हो गया कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं और सबकी सहायता करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी उन्नति करते हैं बिना कारण। हेतु हेतु जगत उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, ये दो बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, देवता है, मनुष्य है और जितने और भी है, असुर राक्षस, सबकी यह रीति। ऋषि मुनि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ बात करें सब प्रीति, स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। अपने अपने स्वार्थ से प्रेम करें, परंतु भगवान और भगवान के भक्त हैं, ये बिना स्वार्थित करने वाले हैं। तो बिना स्वार्थित करने वाले हैं, ऐसा कौन मिलेगा संसार में? दूसरा है ही नहीं, दो ही बताए, दो ही। हेतु हेतु जग जुग उपकारी, जुग नाम दो, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। ये बिना हित करने वाले स्वतः ही। तो भगवान में चित्त खिंच जाना चाहिए, जैसा बच्चे का अपनी माँ में चित्त खिंच जाता है, माँ अच्छी लगती है, काम के पालन पोषण करती है, बच्चा क्या ख्याल करता है? कोई माँ कोई मदद करता हो, माँ को काम धंधा करता हो, ऐसी बात नहीं। माँ काम धंधा और खोटी कर देता है और रोता है, दुख देता है, तो भी माँ कृपा करती है, उसका पालन करती है। ऐसे भगवान बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। वो भगवान है जो हमारे पर कृपा करते हैं। उसको विश्वास करे कि मेरे को मिलेंगे, तो भगवान फिर मिले बिना रह नहीं सकते। भगवान जानते हैं, अंतर्यामी है, वो सबकी जानते हैं। तीन बात भगवान में है, एक तो जानते हैं और एक दया है, एक सामर्थ्य है। ये तीन बातें याद रखे, बहुत लाभ की बात है। याद क्या रखे? मानने पर याद रखनी नहीं पड़ती। जैसे आपका कोई नाम है, हरि कृष्ण नाम है, तो हरि कृष्ण नाम है, वो याद रखना नहीं पड़ता, वो मान लेता है। किसी का नाम गीता बाई है, सीता बाई नाम है, तो सीता मेरा नाम है, ऐसा मान लेती है। उसको याद रखना नहीं पड़ता, माला जपनी नहीं पड़ती, सीता 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 ऐसा करना नहीं पड़ता। वो मान लेती है सीता मेरा नाम है। मान लेने पर क्या होता है, उसको याद रखना नहीं पड़ता और भूलता है नहीं। याद रखना नहीं पड़ता और भूलता है नहीं। कोई नाम लेता है तो कान खड़े होते हैं कि मेरा नाम लिया किसी ने। इसलिए से भगवान को मान रहे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं, ऐसा मान लेता है। तो फिर भगवान तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् हो, अपने है। तो ऐसी ममता है भगवान की। जीव मात्र जो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं और सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। जैसे माँ से पैदा हुआ बालक, हर हो कहते बालक मेरा है, तो माँ जानती है तो ठीक तरह से। इसलिए से भगवान तो सबको जानते हैं, तो वे जानते हैं, मैं चिंता क्यों करूं? जानते हैं और दयालु है। जानते और दयालु न हो तो हमें क्या फायदा? बहुत दयालु है, भगवान के समान दयालु कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। सब कुछ दे करके, देखो एक बात बताओ, ध्यान दो आप लोग, सब कुछ दे करके भी फिर एहसान नहीं करते। एक नेत्र दिए, कितनी कृपा बताओ।
एक देखने की शक्ति चलने फिरने उठने बैठने में खाने पीने में सोने जगने में कितना नेत्र काम आता है, कितने पैर काम आते हैं, कितने हाथ काम आते हैं, कितना मुख काम आता है, कितनी चमड़ी काम आती है, कितना मन काम आता है, कितनी इंद्रिया हमारी काम आती है, कितने प्राण हमारे काम जी रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें कितनी दी है, गिनती नहीं है। देखे तो गिनती नहीं, इतना उपकार है। विपुल मूल्य देवताओं के लिए भी मूल्य वो सही दिया भगवान ने, मानव सही दिया है। कितनी कृपा हुई। और शरीर दिया नहीं है, भगवद गीता जैसा ग्रंथ दिया है, सत्संग दी है, संत अच्छे भगवान में प्यारे उनका संग देते हैं, उनका परिचय करा देते हैं, गीता का परिचय करा देते हैं, ज्ञान दिला देते हैं। कितनी कृपा कर रहे हैं भगवान। ऐसी कृपा को देखता रहे तो ऐसे दयालु है, सब बात जानते हैं, दयालु है। और दया होकर महान सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, करने में न करने में और उल फेर करने में सब समर्थ, सब समर्थ। एक पलक में सब जगह पहले सावर योग धारी, एक पलक में सबको पूर्ण कर दे, बस तरांतर कर दे एक पलक में। कितना काम करते हैं भगवान। सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। ये यंत्र होते हैं, रेल चलती है, मोटर चलती है, यंत्र है ये, परंतु परमात्मा का यंत्र बहुत विलक्षण है, बड़ा ही विचित्र यंत्र है। कितना बल है उसमें, कितना सामर्थ्य है। और वे भगवान दयालु है, सर्व समर्थ है और जानते हैं सभी। ऐसी बात होने पर आदमी निश्चिंत हो जाए। चिंता दीन दयालु को मोमन सदा आनंद। चिंता मैं क्यों करूं, चिंता भगवान करे हमारी। बस बालक समझता नहीं है, मैं समझता नहीं तो भी माँ है मेरी और मेरी रक्षा करती है, माँ मेरी है। इतना मांगने मात्र से माँ को करना ही पड़ता है। तो भगवान को समझ ले कि भगवान कैसी रक्षा करते हैं, कैसे गर्भ में रक्षा करी है भगवान ने, कितनी रक्षा करी है। राम 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 राम, पार ही नहीं है। हम रहते हैं वहां, कितने सांप होते हैं, कितने बिच्छू होते हैं। कल हम चले तो भीतर बड़े थे काला बिच्छू, एकदम पैरों के पास मुंह कर निकला। चलते ही थोड़ा उसे टक्कर लग जाए तो काट जाएगा। ऐसे देखते हम कई दफा ऐसी बातें आती, पास में आकर निकल जाता है। तो कहते कितने भयंकर जहर जिसमें, पूरा काला काला एकदम ऐसे सांप आ जाते कि वाला ही पास में होकर निकल जाते हैं। गंगा जी के तरफ जाते ही हैं, थोड़े से चल जाए डूब जाए तो कौन रक्षा करे, बचाते हैं भगवान। डूबते हुए को बचा लेते हैं, मनुष्य को भेज देते हैं। किस किस समय में कैसे कैसे रक्षा करते हैं, तो कोई पारावार नहीं है। अब लोग साधु और भिक्षु, उनको पता बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमारे पास में कुछ नहीं, अरे आगे जाओ तो कुछ प्रबंध नहीं, अपन से वहां भी बड़ा अन्न मिल जाता है, जल मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है। ऐसा एक कहीं नहीं है, क्यों मनुष्य नहीं, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु है, सबका प्रबंध करते हैं। 2 4 5 10 आदमियों का प्रबंध करने में भी जोर पड़ता है,
और अनंत सृष्टि है भगवान की, अनंत। कितने स्थावर वृक्ष आदि गए, कितने जंगम पशु पक्षी आदि गए, मनुष्य आदि गए, जंगली जानवर, हरिण है, लोमड़ी है, सियाल है, कितने रहते हैं, चूहों में कितने चूहे में बिलों में रहते हैं, सबकी सार संभाल भगवान करते हैं। एक कथा आती है, रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि महाराज सब अन्न दे दिया? तो कहा सबका प्रबंध कर देगा। हाँ। रुक्मिणी जी ने पहले दिन एक कीड़ी लेकर के एक डिबिया में रख करके ढक दे दिया, बंद कर दी उसको। तो वो बंद कर दी तो दूसरे ने पूछा सबके लिए प्रबंध कर दिया? हाँ। सब जीवों को दे दिया, भोजन दे दिया, सबको प्रबंध कर दिया। तो मैंने डब्बी खोली, थे खोल कर देखा तो एक चावल पड़ा है, उसकी चींटी के मुख में चावल को बड़े खराब जाना होता है, एक दिन में खा ही नहीं सके वो देखा क्या हुआ। बात क्या हुई कि रुक्मिणी जी के तिलक लगा हुआ था कुमकुम का, उसमें लगे हुए थे चावल, तो डिबिया बंद करते हुए चावल गिर गया। रुक्मिणी जी को पता ही नहीं, वे समझते हैं बस चींटी कुछ नहीं हुआ, दिखा तो चावल उसमें हुआ और रुक्मिणी जी नहीं गिरा वो, रुक्मिणी को पता नहीं लगा। तो भगवान किस तरह से प्रबंध करते हैं इसको कोई जान नहीं सकता। सबका कर दिया और सबका प्रबंध कर दिया। कितने जंतु है, कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे जगह में रहते हैं। पत्थर के भीतर रहते, पत्थर के भीतर उनका प्रबंध कर देते हैं। मेंढक होते हैं रेते के भीतर रहते हैं। ये गंगा जी का बालू रेता, उसमें गड़े हुए पड़े रहते। इसे बाढ़ आया तो कितने आदमी मर गए, दब गए अपना रेता में, उनके पत्थर में और कंक्रीट में। देखा ना बड़े पास में कितने कंकर आ गए, कितना रेता आ गया, तो उसमें दब गए। ऐसे दबे पड़ जाते हैं मेंढक, वर्षा आती जीवित हो जाते हैं, रेता हो जाते, जीती उधर हो जाती है। किसी तरह से जंतुओं का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं। विचित्र शक्ति, अलौकिक विचित्र शक्ति है भगवान की। तो उसके बाद हम चिंता क्यों करें? सूर्य सर्वभूतानां, भगवान कहते मैं प्राणी मात्र का परम स्रोत हूँ, परम मित्र हूँ, कारण मनो दयाल, बिना कारण पूरा करने वाले। आदमी थोड़ा विचार करे तो ये बात समझ में आती है कि मेरी कैसे कैसे रक्षा करी है, किस तरह से मेरा पालन पोषण किया है। कोई सहारा नहीं, कोई आधार नहीं, कोई हमारा पक्षपाती नहीं, फिर भी रक्षा कर देते हैं। न जाने किस किस रीति से करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच नहीं कर सकते, इतना वो कर देते हैं। हम तो बुद्धि से सोच भी नहीं सकते, अरे भगवान कर लेते हैं सभी। ऐसे प्रभु कृपालु है मात्र जीवों पर, सूर्य सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सूर्य परमात्मा। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है। हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा प्यारे हैं, सब प्रिय। जैसे बच्चा प्यारा होता है, माँ को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, ऐसे भगवान कहते हैं संपूर्ण जीव मेरे सब प्रिय। समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषेषु न प्रिय, सबके साथ मेरे एक एकता है, एक समान, सब मम प्रिय, सब मम प्रिय। पापी दुराचारी दुष्ट होते हुए भी भगवान के प्यार से वो बच्चे वंचित नहीं है। भगवान का जल सबकी प्यास दूर करता है, भगवान का वायु हवा है वो सबको श्वास लेने देती है,
भगवान का अन्न है, वो सबकी भूख दूर करता है। भगवान का सूर्य है, सबको आत्म देता है, सबको गर्मी देता है। तो भगवान की बनाई हुई चीज संपूर्ण जीवों के लिए खुली है। ऐसे भी पुण्यात्मा को मिलेगी, पापात्मा को नहीं मिलेगी। वो है ही नहीं। निर्वाह होने में सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। कौन कैसा है देखते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते भगवान। और ख्याल करे और थोड़ा पक्षपात करने लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए, परंतु परवाह ही नहीं करते। ऐसा भगवान के समान उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को लाए। भगवान के समान हित करने वाला ना माँ है, ना बाप है, ना बंधु है, भाई है, कोई है ही नहीं ऐसा। उमा राम सम हेतु जग माही, ऐसा हित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु को लाए। गुरु भी नहीं है। राम जी का और रावण का युद्ध हो गया था, तो पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं उनकी लड़ाई होती थी तो शंकर कहते हम भी आकाश में खड़े देख रहे थे, युद्ध हो रहा है। अरे चेला तुम्हारा रावण तुम्हारी पूजा करे, तुम पूजा लेने के लिए लंका में जाते हो, ऐसा पूजा करने वाला आप कृपा रखते हो। लड़ाई हो रही है, रावण मर रहा है, ठाकुर जी देखते हैं, भगवान शंकर देखते हैं। ये नहीं बेचारे छोड़ा तो दे थोड़ा सा, परवाह ही नहीं करते। तुम्हारा राम समय तुझे पाए, गुरु पितु गुरु जी है, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, कोई भी ऐसा हित करने वाला नहीं। ऐसे परम सुविध, परम हितैषी, परम हित करने वाले भगवान के रहते हुए हम चिंता क्यों करें। चिंता दीन दयालु को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयालु को है। हमारे मन में तो आनंद हो रहा है उसकी कृपा को देख देख। तब तेनुकंपा सुसमीक्षमाना, ब्रह्मा जी ने यही कहा है। आपकी कृपा को देखता हुआ कर्मों का फल भोगता हुआ और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार करता है। बस केवल नमस्कार करते रहो, जैसे करो, वाणी से भी करो, शरीर से भी दंडोत करो, हृदय पर ऐसे करता रहता है तो वो मुक्ति का भागीदार होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, कितनी बड़ी बात है। तो भगवान है और मेरे हैं और मिलते हैं और मेरे को मिलेंगे, मिलने पड़ेगा उनको, तो मैं उनका हूँ। बालक रोता है कहते मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं माँ का हूँ, माँ मेरी है, तो माँ को लेना ही पड़ता है। ऐसा बालक बिना माँ के पैदा नहीं हो सकता, जी नहीं सकता, कठिनता होती है। माँ बिना बालक के जीती थी, खूब मौज से रहती थी, बात नहीं हो रहा तो माँ के तो बालक बिना काम चलता है, पर बालक का काम माँ बिना नहीं चलता। फिर भी माँ जितनी गर्ज करती है इतना बच्चा गर्ज नहीं करता, परवाह नहीं करता। नन्हा सा बालक उनके मन की ठीक नहीं होती तो माँ का धन, माँ का बोबा चूमता यह खा जाता। वो देखिए सिर में काटता क्यों है, और गुस्सा आ गया सब। यो नहीं कि माँ और पालन कर रही है, दूध पिला रही है, अपने शरीर का दूध दे करके पालन कर रही है, गोद में ले रही है, फिर भी मन के विरुद्ध जरा कैसा गुण सोच के तक कर सकते गुस्सा नहीं करती, फेंकना तो क्या करे, वो है उसमें ताकत। ऐसे भगवान कृपा करते, मात्र जीवों पर भगवान पर गुस्सा भी करते हैं,
भगवान कहते हैं कर लो, बालक है, कोई बात नहीं। ऐसे भगवान के रहते हुए दुख क्यों पाओ? परम सूर्य है भगवान और सर्व समर्थ है और परम दयालु है। उमा स्वभाव जाना थाई भजन भावना।